Good morning, everybody. You are most welcome in an online class. Today we are in our sixth class and our subject is mathematics. चैप्टर सेकंड को हम स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम बेटा है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इसकी एक्सरसाइज 2.3 को आज हम लोग कंप्लीटली स्टडी करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.3 पर। इट इज आवर एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के नियमों का यूज करते हुए हमें बेटा प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, उनके गुणनफल। दैट्स मींस हमें दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग नीचे देखें कि एवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और हमें ध्यान रखना है कि किस प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज किया जाएगा। अंडरस्टैंड। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फॉर a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा ये चेक। हमें पता करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं, और यदि बराबर हैं तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। उसी प्रकार से नीचे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने डिवीजन की, तो डिवीजन से संबंधित भी कुछ रूल्स हमारे हैं जो होल नंबर्स पर अप्लाई होते हैं। समझ लेते हैं कि हमारे मल्टीप्लाई और डिवीजन इन दोनों पर लगने वाले जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। विद इन 2 मिनट्स हम उसे समझ लेते हैं, क्योंकि उनको समझे बिना हम अपनी एक्सरसाइज को आगे नहीं समझ पाते हैं। इट इज अवर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात करते हैं बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है हमारी इसकी, और इसमें द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज ऑल्सो ए होल नंबर। एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं 8 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 96। यहाँ 8 हमारा एक होल नंबर है, 12 भी एक होल नंबर है और 96 भी हमारा होल नंबर है। इस प्रकार से हमें प्रॉपर्टी जो है बेटा मिलती है, क्या है, इफ a एंड b बी एनी 2 होल नंबर्स द a मल्टीप्लाई इज ऑल्सो ए होल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 होल नंबर्स रिमेन द सेम व्हाट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, और एग्जांपल है हमारा 11 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 11। हमने इनके स्थान को बदला है लेकिन आंसर हमारा वही होगा 88 इक्वल टू 88। इस प्रकार हमारा प्रॉपर्टी होती है, नियम बनता है कि यदि a और v किसी तरीके से अपने स्थान को बदल लेते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 11 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई 11 यदि इन दोनों ने अपने स्थान को चेंज कर लिया है तो इनके जो आंसर्स आएंगे, इनके जो गुणनफल आएंगे, इनके जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेते हैं बेटा अपने प्रॉपर्टी थर्ड को, देखते हैं उसमें क्या हमको समझाया जा रहा है। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसके अंतर्गत हम लोग देख पा रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर होल नंबर्स रिमेन द सेम व्हाट एवर बी द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल में हम लोग लेते हैं अपना 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। देखेंगे 8 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 12। 8 को 60 से किया 480, और हमने जो है 40 को 12 से किया तो हमारे पास बेटा 480। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जो है इक्वल आ रहा है, इसमें स्थान परिवर्तन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा रूल्स रेगुलेशन मिला, रूल इज दिस। और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें समझ लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। यदि हम किसी भी संख्या में 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जांपल ले लेते हैं 89 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 89। उसी प्रकार से 327 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 327। प्रॉपर्टी बेटा हमको मिलती है, नियम क्या हमने सीखा यहाँ पर, इफ a b एनी होल नंबर देन a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a। किसी भी संख्या में यदि 1 से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब कुछ हमको कहाँ सीखने को मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारा एक नियम है जिसे हम अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। यदि हम किसी भी नंबर के साथ 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। यानी कि किसी भी होल नंबर में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि वो ओवर एडिशन के आधार पर होगा बेटा। लेट 10, 15 एंड 18 बी 3 होल नंबर्स। देन देखें क्या होगा उसके बाद। 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 18 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 18। 10 मल्टीप्लाई 33 इक्वल टू 150 प्लस 180। 330। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन भी एक साथ करते हैं तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से ग्रुप में से स्टडी कर सकते हैं। जैसे 10 मल्टीप्लाई 15 प्लस 18, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस 10 को हम 15 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 18 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर करके देखा है तो 10 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसी 10 को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर हमने 10 और 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 10 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 और 18 को एक साथ ऐड करते हुए। 15, 18, 33 हो गया है। 10 को हमने 33 से मल्टीप्लाई तो 330 आ गया। इसी प्रकार से राइट हैंड पर हम लोग देखें तो 150, क्योंकि 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 150 प्लस 10 को 18 से मल्टीप्लाई किया है तो 180। इस प्रकार दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 और 180 को ऐड करने के बाद संख्या मिलती है 330। इसकी हम प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इसकी कैलकुलेशन रूल्स की बात करते हैं तो वो है प्रॉपर्टी और हमें बताती है इफ ए बी एंड सी एनी 3 होल नंबर्स देन a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a। इस प्रकार से हमारे सामने ये बेटा फॉर्मूला आ जाएगा a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लाई भी हमें साथ करनी है, एडिशन भी हमें साथ करना है, तो इस प्रकार से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे बेटा इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है और वो किस प्रकार से काम करता है हम उसको एक बार देख लेते हैं। एंड इट इज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी हमारा एडिशन था, अभी हम सब्ट्रैक्शन को लिखते हैं और एग्जांपल में ले लेते हैं 20, 18 और 16। इन 3 नंबर्स को हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। 20 मल्टीप्लाई 18 माइनस 16 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 18 माइनस 20 मल्टीप्लाई 16। यहाँ हम देखते हैं 20 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू 20, 80 से 160 माइनस 320। यहाँ पर 2 को हम 20 से मल्टीप्लाई किए 40 और वहां पर 360 से 320 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 40 मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम एक और नियम सीख लेते हैं जिसमें बताया जा रहा है इफ ए बी एंड सी बी एनी 3 होल नंबर्स, यदि ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं और यदि हमें वहां पर करना है मल्टीप्लाई और एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्शन की पोजीशन आती है तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। हम यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्यूशन को समझ सकते हैं जैसा कि मैंने एग्जांपल पे यहाँ पर आपको करके दिखाया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इस्तेमाल की जाती हैं कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते समय होल नंबर पर कौन कौन सी संक्रियाओं को लागू करते हैं और अपने सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है। इट इज आवर एक्सरसाइज 2.3 और हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके फर्स्ट पार्ट को बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिए गए नंबर्स हैं 250 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। 250 और 40 को हम एक ग्रुप बना लेते हैं बेटा और उसके बाद उसे 38 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर आता है बेटा वो 10,000 है और उस 10,000 को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये नंबर हमारे सामने आ जाएगा 3,80,000। ये नंबर हमारे पास इस प्रकार से यहाँ आ गया है। तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाओगे। और इसके जो बाकी के जो शेष क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी एक इसी प्रकार से किया जा सकता है। मैंने एक साथ करके आपको दिखा देता हूँ बेटा और आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट समझाया ठीक उसी तरीके से बाकी को भी हम कर सकते हैं। देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन को भी एक साथ ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ को मैंने यहाँ पर आपके सामने एक साथ करके दिखाया है, इन्हें आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर समझा है ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी इनको कर सकते हैं। हम किसी को भी किसके साथ ग्रुप बनाकर उसे आंसर फॉर्म तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे बेहतरी से समझ पाओगे। आप अपनी वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इसे समझने की कोशिश करें और यदि कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, एवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें से हम सही तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको एवेल्यूट करते हैं, इसका मान निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं और हमारे यहाँ सामने बटा नंबर है 24,598। मल्टीप्लाई करना है इसे हमें 159 के साथ और उसके बाद माइनस कर देना है 24,598 से और मल्टीप्लाई करते हुए 59। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है दो ग्रुप सामने आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि इनमें से कुछ एक पार्ट ऐसा है हमारा बेटा जिसे कैलकुलेशन को हम बहुत बड़ा ना करके शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 24,598 ये जो नंबर है ये दोनों ही स्थानों पर हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेना, मतलब जो दो या दो से अधिक स्थानों पर हो वहां से हम उसे एक साथ सबसे पहले लिख देते हैं और बाकी बची चीजों के लिए कैलकुलेशन के आधार पर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। कैसे? यहाँ 24,598 को कॉमन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ हमारे पास बेटा रिमाइंडर होता है 159 और यहाँ पर 59, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन कलर एरिया को मैंने कवर किया है इसे हम लोग कहाँ ले आए हैं, यहाँ लेकर आ गए हैं, ये यहाँ ले आए हैं। अब क्या करना होगा बेटा हमारे लिए, यहाँ पर 159 से माइनस कर देना होगा 59 के लिए, तो हमारे पास क्या नंबर मिलेगा 100। 24,598 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 100 को, हमारे पास जो आंसर फॉर्म होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। इट इज आवर आंसर फॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। इसमें जो बेटा कुछ स्पेशल हमने जो समझाया है वो यही है कि यदि हमारी जो है दो या दो से अधिक स्थानों पर सेम नंबर आता है तो हम उसे कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? उसे कॉमन कर लेंगे। समझ में गया है? और उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करते हुए अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी क्वेश्चंस को भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, उन्हें आप 2 मिनट में समझ लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर 61,000 और 61,725 ये नंबर बेटा दो स्थानों पर एक साथ आया हुआ है। दैट्स मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे कॉमन कर लेंगे। कॉमन के बाद यहाँ पर नंबर बचा 92 और यहाँ पर बचा 8। ये 92 यहाँ और ये 92 8 को हमने ऐड किया तो ये हुआ 100। ये 92 और 8 को हमने ऐड किया तो ये हुआ 100। अब इस 100 को हम 61,725 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारे सामने नंबर लिखा है ये हमारा आंसर फॉर्म में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और हमारा पार्ट फोर्थ, इन दोनों को भी हम इसी प्रकार समझ सकते हैं, जिन सभी में केवल एक ही प्रकार से रूल्स रेगुलेशंस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैंने फर्स्ट को आपको विस्तार से समझाया है, ठीक उसी प्रकार से हम बाकी इन 3 पार्ट्स को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा फॉर ए इक्वल टू 15, यानी कि ए बी सी इनके बेटा यहाँ पर हमारी वैल्यू दे रखी है और उसको हमें यहाँ इन फॉर्मूलेज में अप्लाई करना है। ए बी और सी की जो वैल्यू दे रखी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, इन दी गई वैल्यूज को हमें नीचे दिए गए इन फॉर्मूलेज में, इन प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना है। ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 3। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं हमें इन प्रॉपर्टीज में इन्हें अप्लाई करना है और उसके बाद चेक करना है। क्या चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। इफ लेफ्ट हैंड साइड यदि राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमें पता करना है, यानी कि लिखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। अंडरस्टैंड? चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिएगा 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 ये हमारा दिया गया नंबर है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, यहाँ 15 को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 15 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस, ये जो प्लस का निशान है इस प्लस के चिन्ह को यानी कि साइन को, इसको निशान को हमने यहाँ लिख लिया है, और 15 मल्टीप्लाई 3 यानी कि इस 15 को हमने 7 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसे यहाँ लिखा और इस 15 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और वो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। मैं समझता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे हो। अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, 7 और 3 को ऐड किया और ये हुआ 10, तो 15 मल्टीप्लाई 10। हम आगे चलते हैं तो 15 मल्टीप्लाई को 7 करेंगे और 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। अपनी नेक्स्ट लाइन में से करके देख लेते हैं।
15 को 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 150 बेटा, इक्वल टू यहाँ पर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और यहाँ पर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। आप समझ पाए होंगे इसके लिए बेटा। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ 105 और प्लस को कर देना है 45। तो क्या ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखें यहाँ 150 इक्वल टू 150 वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, इक्वल हो गई है। अब इसको हम लोग देखें कि ये प्रोसेस जो हमने यहाँ किया है, ये अब देखिएगा, ये जो मैं इस पेन से आपको करके दिखा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ किसके इक्वल हो गया है? यहाँ बेटा ये देखिएगा, ये हमारा प्रोसेस ये चला है। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 यानी कि 10 यहाँ पर हुआ, मल्टीप्लाई किया 150 आया और ये 150 यहाँ पर इसके इक्वल हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखें सेकंड जो आपका राइट हैंड साइड है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बेटा यहाँ से जो है ये पार्ट आता है 150, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा आगे चलता है और जो भी मैं ग्रीन कलर एरिया में आपको कवर करके दिखा रहा हूं ये पोर्शन हमारा दूसरा साइड है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने आपको बेटा ये कलर करके दिखाया है और यहाँ राइट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं तो जो मैंने ग्रीन कलर एरिया कवर करके दिखाया है ये दोनों ही साइड आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल होती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने बाकी के जो इसके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के उनको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं पहले कर लेता हूं उनको और उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं जिससे कि हम अपने समय को बचा सकें। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है बेटा, क्या करें, आपको समझाने के लिए प्रत्येक पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करके यानी कि व्याख्या करके आपको समझाना होता है। कर लेते हैं बाकी के इसके पार्ट्स के लिए। जैसे बेटा हमने फर्स्ट को करके देखा है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 को भी इसी प्रकार से समझाया गया है। मैं समझता हूं कि आप इसे वेरी क्यूबली समझने की कोशिश करोगे और यदि कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट करके बताना। चलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बेटा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें ही आज हम अपने पूरे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइडेशन। बेटा आपको डिवीजन करने हैं, यहाँ पर ये डिवीजन आपको स्वयं करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा यहाँ पर भी हमें डिवीजन करने हैं और डिवीजन को हम अपने लॉन्ग मेथड से करने के साथ साथ ये पता करेंगे इस क्वेश्चन में कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट्स कैसे काम करते हैं। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। और इस प्रकार हमने अपने जो है 1968 को डिवाइड किया है अपने 16 के साथ बेटा। अब ये जो हमने डिवाइड किया है तो ये डिवाइड तो बेटा हम लोग बड़ी आसानी से करना जानते हैं, तो हम यहाँ पर इस क्लासेस में ऐसे जो क्वेश्चंस क्यों आ गए हैं। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि जो भी हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है, जैसे मैं राउंड सर्कल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये नंबर इक्वल में आएगा किसके, जिससे हम डिवाइड करेंगे और जो कुछ हमारा डिवाइड होने के बाद नंबर आएगा उन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं रेड कलर में, यहाँ यदि हम यहाँ 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने 123 के साथ तो हमारे पास वही संख्या आएगी जिसमें हमने डिवाइड किया है। तो इस फैक्ट की बात करें, इस फैक्ट को ही मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट कहते हैं बेटा। समझ लेते हैं इसे क्या है। जैसे कि मैंने आपको भी समझाया, हम तो क्या करेंगे 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 123 के साथ। ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो वही नंबर होगा जिसमें हमने डिवाइड किया है। तो इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 के से पार्ट्स को भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, वो बेटा वेरी इजीली आप उन्हें कर पाओगे। So we are going to our next question, question number 6. It is our question number 6. Divide and check the result by division algorithm. यानी कि जो डिवीजन करने की जो व्यवस्था है, हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम लोग देखें कि उसमें बेटा हमारा जो डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है और जो क्वोटिएंट होता है, उन तीनों में आपस में क्या संबंध है, उस चीज को यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट फर्स्ट को बेटा हम लोग ले लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या बताया गया है उसे जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्पेशली हमको सीखना है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल टू होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट और प्लस रिमाइंडर।
यदि हमने किसी को डिवाइड किया है तो डिवाइड करने के बाद जो भी डिवाइजर होगा, जिसे भाग दिया जाएगा, जो कोएफिशिएंट होगा जो हमारे पास आएगा प्रतिफल के रूप में, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, यदि इन तीनों पार्ट्स को यदि हम जो है आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ उसे ऐड कर दें, तो वह नंबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा जिसको हमें यहाँ डिवाइड करना है। तो इसी प्रोसेस को आज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। पहले बेटा इसे हम अपने डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड कर लेते हैं, और इस प्रकार हमने अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया है। 34 से हम लोग डिवाइड करेंगे 42 को 1 टाइम, 34 यहाँ पर रिमाइंडर हुआ 8, ऊपर से हमने 8 यहाँ ले लिया है, और इसके बाद हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास होगा 32 2 जा 68। इस प्रकार से फिर माइनस करेंगे और हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 29 को हम ऊपर से फिर से जो है यहाँ पर जो है ले लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर बेटा 23 ये रिमाइंडर के रूप में होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा डिविडेंड है जिसको हमें भाग देना है, ये जो हमें भाग देना है कलर सेट करके बेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस प्रकार से आपने देखा है हम किस प्रकार से कलर को सेट कर लेते हैं। ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर, और इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो इस नंबर की हम बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कर देंगे कोएफिशिएंट के साथ, यानी कि हम लोग यहाँ पर 34 को 1261 के साथ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आया हुआ है उस रिमाइंडर को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर होगा, करके देख लेते हैं एक बार इनको बेटा। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है ये करके देखा है। आप ये देखिएगा इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा। अंडरस्टैंड, 42,897, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं बेटा हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है, 34, यानी कि इससे हमने डिवाइड किया, ये डिवाइजर कहा जाएगा। ये हमारा कोएफिशिएंट है जो हमारा प्रतिफल आता है, जो भी आंसर होता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ, जिसे हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आया है तो इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप उन्हें भी ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अपनी जो है बुक में, आप अपनी मैथ की बुक को ओपन करके रखा कीजिएगा बेटा, जब भी कभी आप अपनी वीडियो क्लास में हुआ करो। तो जैसे हमने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट किया है, उसी प्रकार से आप इसके पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व किया है। बेटा नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट स्टडी करेंगे। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।